नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका फ़ोन हैंग क्यों करता है? अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि उनका मोबाइल हीट करता है या फिर फास्ट वर्किंग में हैंग हो जाता है। इसका क्या कारण है और इस समस्या से बचने का क्या उपाय है? आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे, तो बने रहिए और देखिए आज का ये पूरा वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग मोबाइल खरीदते वक्त उसके कैमरे, उसके डिज़ाइन, टच स्क्रीन और ज़्यादा से ज़्यादा रैम पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके अंदर लगे प्रोसेसर पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें प्रोसेसर के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं होती है। मोबाइल का प्रोसेसर क्या है, यह कैसे काम करता है और कौन सा प्रोसेसर सबसे बढ़िया है, तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं ताकि अगली बार जब कभी मोबाइल खरीदना पड़े तो हैंग की समस्या ना हो। दोस्तों, जब कभी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम अपने दिमाग पर एक प्रोसेस करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 में 5 जोड़ें तो कितना आएगा, तो ज़्यादातर लोग बिना देरी के 10 बता देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं 499 में 239 का गुणा करूं तो कितना आएगा, इसका उत्तर देने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार हमारे दिमाग की प्रोसेस थोड़ी सी धीमी हुई है। दिमाग में ये जो क्रिया हुई उसे ही प्रोसेस कहा जाता है और जहाँ ये क्रियाएं हुई उन्हें प्रोसेसर कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य का प्रोसेसर उसका दिमाग है, क्योंकि सारे प्रोसेस दिमाग में हो रहे हैं तो इसका मतलब मनुष्य का प्रोसेसर कहाँ है? दिमाग में। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर और मोबाइल में यह कार्य प्रोसेसर करता है। आपका प्रोसेसर जितना अच्छा होगा उतनी ही ज़्यादा आपके डिवाइस की स्पीड होगी। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर अच्छा नहीं है और फंक्शन बहुत हैं तो वो सब इस्तेमाल करने में फ़ोन हैंग होगा। प्रोसेसर को जानने के लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप प्रोसेसर के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। नंबर 1, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर प्रोसेसर का डिज़ाइन होता है। ये ऐसी डिज़ाइन है जैसे हम घर डिज़ाइन करते हैं, ठीक उसी तरह से हम प्रोसेसर के लिए जो डिज़ाइन करते हैं उसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। वैसे ही प्रोसेसर की डिज़ाइनिंग होती है। कुछ कंपनियां हैं जो सिर्फ प्रोसेसर का डिज़ाइन बनाती हैं, मतलब वो सिर्फ डिज़ाइन बनाएंगी, बाकी के प्रोसेसर दूसरी कंपनियां बनाती हैं। इन कंपनियों में कॉर्टेक्स A5, कॉर्टेक्स A7, कॉर्टेक्स A9, ये जितनी भी कंपनियाँ हैं ये इसके डिज़ाइन मॉड्यूल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बगल में स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है ये सिर्फ प्रोसेस का डिज़ाइन बनाता है, तो इसलिए इसको आर्किटेक्चर कहते हैं। ये कंपनी प्रोसेसर का डिज़ाइन हर साल बदलती रहती है। याद रहे, प्रोसेसर जितना ज़्यादा नया होगा उतना ही पावरफुल होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा आगे की तरफ अपग्रेड होती रहती है। तो हमेशा नया प्रोसेसर जो होगा वो पिछले वाले प्रोसेसर की तुलना में काफ़ी पावरफुल होगा। नंबर 2, टाइप ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर की ताकत उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। आर्किटेक्चर के हिसाब से कंपनी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रोसेसर बनाती हैं। प्रोसेसर बनाने में बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। जितने ज़्यादा छोटे ट्रांजिस्टर होंगे उतने ज़्यादा प्रोसेसर में लग पाएंगे, और यही वजह है कि उस प्रोसेसर की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होगा उतना ही प्रोसेसर आपका पावरफुल हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण बता देते हैं हम आपको। सैमसंग की कंपनी जो है वो जो अपना प्रोसेसर बनाती है उसका नाम है एक्जीनोस। ये जो एक्जीनोस है ये 14 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करती है। इसी तरह से क्वालकॉम ये 16 से 20 नैनोमीटर का इस्तेमाल करती है। मीडियाटेक, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे प्रोसेसर के नाम बता रहा हूँ। मीडियाटेक जो है ये 26 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करती है। इस तरह मैंने जो भी आपको प्रोसेसर में जितने भी ट्रांजिस्टर के साइज बड़े हो रहे हैं, ट्रांजिस्टर के साइज बड़े होने के साथ ही साथ उनकी कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा है। जितना छोटा उतनी ज़्यादा कार्यक्षमता। नंबर 3, नंबर ऑफ कोर्स। कोर्स क्या होता है? आप जब कोई मोबाइल खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें ड्यूल कोर इस्तेमाल हुआ है, या इसमें क्वाड कोर है, या हेक्सा कोर है, या उसमें ऑक्टा कोर है। तो यहाँ पर ड्यूल कोर का मतलब उसमें 2 कोर इस्तेमाल हुए हैं, और अगर आपका हेक्सा कोर है तो उसमें 6 कोर है। ऑक्टा कोर मतलब 8 कोर।
अब किसी भी प्रोसेसर में जितने ज़्यादा कोर होंगे उतना ही ज़्यादा प्रोसेसर पावरफुल होता जाएगा और इसके साथ साथ उसका आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी भी नई होती जाएगी। मतलब कि अगर आपका प्रोसेसर ऑक्टा कोर है, टेक्नोलॉजी भी उसमें बदलनी चाहिए, तभी वो अच्छा सपोर्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मोबाइल दे पाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में समझ लीजिए ऑक्टा कोर है। ऑक्टा कोर का जो है सैमसंग इस्तेमाल करता है अपने एक्जीनोस, जो मैंने आपको मोबाइल प्रोसेसर बताया उसमें ऑक्टा कोर मिल जाएगा। सैमसंग अपने ऑक्टा कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल गैलेक्सी S7 में करता है, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज में करता है। इसी तरह से हेक्सा कोर LG अपने G4 में इस्तेमाल करता है। क्वाड कोर जो है ड्रॉयड टर्बो मोटरोला में इस्तेमाल होता है। अब नंबर 4 की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी प्रोसेसर की स्पीड को तय करती है। इससे पता चलता है कि प्रोसेसर कितनी क्लॉक पर सेकंड पर काम करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी को मापने की यूनिट हर्ट्ज है। किसी मोबाइल के प्रोसेसर में 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है कि वह 1 सेकंड में 10 करोड़ बार घूमता है या 10 करोड़ बार काम करता है। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे आपने देखा होगा 2 गीगाहर्ट्ज। 2 गीगाहर्ट्ज का मतलब है यहाँ पर प्रति सेकंड 20 करोड़ बार वो काम कर रहा है। इसी तरह से 2.3 गीगाहर्ट्ज का नाम सुना होगा आपने। अब हम आपको एंड्रॉयड में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रोसेसर के बारे में बता रहे हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि कौन सा प्रोसेसर बढ़िया है। तो नंबर 1 पर आता है एक्जीनोस का प्रोसेसर, जो कि सैमसंग कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसमें 14 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो पाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये है एक्जीनोस और ये जो प्रोसेसर है ये प्रोसेसर सैमसंग कंपनी बनाती है और ये सिर्फ मोबाइल के लिए ही प्रोसेसर बनाती है। एंड्रॉयड मोबाइल के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। इसमें आपको क्वाड कोर और ऑक्टा कोर वाले प्रोसेसर मिल जाएंगे। यानी ये जो सैमसंग का एक्जीनोस है ये सिर्फ मोबाइल के लिए बनाता है, डिजाइन करता है, साथ ही साथ इसमें क्वाड से लेकर ऑक्टा कोर तक के प्रोसेसर मिल जाते हैं। इसी वजह से सैमसंग आगे चल रहा है। नंबर 2 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर है इस यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है वो 16 से 20 नैनोमीटर तक का होता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आज की तारीख में सबसे अच्छा प्रोसेसर है और बता दें कि ये मोबाइल प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी भी है जो कि ARM आर्किटेक्चर का यूज करती है। इसके 800 के सीरीज के प्रोसेसर सबसे बेस्ट माने गए हैं। ये कंपनी अपना खुद का प्रोसेसर डिजाइन करती है और इसके साथ साथ अपना ही ग्राफिक प्रोसेसर डिजाइन करती है। इसके 4 सीरीज के प्रोसेसर बनते हैं। नंबर 1 पे होता है 200 सीरीज के प्रोसेसर, ये सबसे सस्ते मोबाइल में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आता है इनका 400 सीरीज का प्रोसेसर जो कि मिडिल रेंज के मोबाइल पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद 600 सीरीज का प्रोसेसर थोड़ा सा उससे अपग्रेड मॉडल होता है और ये जो कि ज़्यादा रेंज वाले मोबाइल हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट होता है 800 सीरीज प्रोसेसर जो कि कंपनी महंगे फ़ोनों के लिए डिज़ाइन करती है। तो दोस्तों अभी तक के जो प्रोसेसर हैं उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ही सबसे अच्छा है। नंबर 3 में आता है एनवीडा प्रोसेसर थोड़ा सा अलग है और कुछ मोबाइलों में इस्तेमाल भी होता है। इस कंपनी के प्रोसेसर में 1 कोर ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मतलब ये जो कंपनी प्रोसेसर डिज़ाइन करती है इसमें 1 कोर ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप इसका 4 कोर प्रोसेसर का अगर आप कोई मोबाइल खरीदते हैं जिसमें लिखा है कि एनवीडिया का 4 कोर प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है वहां पर आपको 4+1 कोर मिलने वाले हैं। इसका जो +1 होता है, एक्स्ट्रा 1 कोर होता है, वो कोर प्रोसेसर पर स्लीप मोड में होता है। इसका काम होता है कि बैटरी का बैकअप बढ़ा देता है ये। तो जहां पर एनवीडिया प्रोसेसर इस्तेमाल होता है वहां पर बैटरी की लाइफ बढ़ती है। नंबर 4 इंटेल एटम। इंटेल प्रोसेसर में नाम आते ही दोस्तों, इंटेल का जब नाम आता है तो सभी लोग जानते हैं कि इंटेल प्रोसेसर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में। इंटेल के प्रोसेसर स्मार्टफोन में बहुत कम यूज किए गए हैं। इनके प्रोसेसर केवल Asus Gen फोन में इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा इनके जितने भी प्रोसेसर वो कंप्यूटर पर इस्तेमाल होते हैं। x86 आर्किटेक्चर पर इसको डिजाइन किया जाता है और ये मोस्टली ज्यादातर इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर होते हैं। नंबर 5 पे आता है मीडियाटेक। मीडियाटेक जो प्रोसेसर है ये कंपनी 26 नैनोमीटर के जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करती है। बेसिकली ये कंपनी ताइवान की है और ये आज के टाइम पर सबसे सस्ते प्रोसेसर बनाती है और जिन मोबाइल में इस प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है वो लगभग सस्ते मोबाइल होते हैं। ये कंपनी अपने प्रोसेसर में सबसे ज्यादा कोर का इस्तेमाल करती है। इन प्रोसेसर की सबसे बड़ी कमी है कि ये पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण फोन की बैटरी जल्दी डेड हो जाती है और कई ऐसे भी डिवाइस हैं जिनमें हीट की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। हालांकि इसका कारण प्रोसेसर पर लोड भी हो सकता है जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं। मतलब जब हम कभी, आपने देखा हो, कभी हमने YouTube खोला फिर उसको नीचे किया, फिर हमने WhatsApp खोला, फिर हमने Facebook खोला, तो जब ये मल्टीटास्किंग करते हैं तो प्रोसेसर पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से भी मोबाइल कभी कभी गर्म होने लगता है और इसी वजह से हमको अच्छे प्रोसेसर के मोबाइल लेने चाहिए ताकि जब कभी आप मल्टीटास्किंग के काम करें तो आपका फोन हैंग ना हो। लेकिन मार्केट में अभी तक
ये जो कंपनी है सबसे सस्ते प्रोसेसर प्रोवाइड करवाने के बारे में जानी जाती है। नंबर 6 पर आता है हाई सिलिकॉन कायरिन। हाई सिलिकॉन कायरिन ये जो प्रोसेसर है ये बेसिकली चाइना का है और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है हुआई, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। इनके लेटेस्ट मॉडल में आपको माली जीपीयू देखने को मिलेगा और इसमें ARM CPU कोर्स और अपग्रेड नेटवर्क टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसमें 16 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब इसमें 16 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके प्रोसेसर को बनाया जाता है। इस प्रोसेसर में बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और आपका मोबाइल गर्म भी नहीं होता है। एवरेज के हिसाब से देखें तो ये प्रोसेसर भी सबसे बढ़िया कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आप प्रोसेसर के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब जब भी मोबाइल खरीदने जाएं तो प्रोसेसर को जरूर देखें ताकि आपका फोन हैंग की समस्या से ग्रस्त ना हो। प्रोसेसर से जुड़ा आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इस जानकारी को जान सकें। इसी के साथ धन्यवाद।